नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू सरेठे, साइंस जोन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पीएटी 2020 में। पीएटी 2020 में पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री में हमको देखना है पशुओं का प्रजनन। पशुओं का प्रजनन, इसमें हमको एनिमल हस्बेंड्री में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इसको देखना है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो पशुओं का प्रजनन पढ़ना है हमको। पशुओं का प्रजनन का मतलब होता है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। ब्रीडिंग देखना है एनिमल्स की। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, इसको एक बर्ड्स और मतलब इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं इसको, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स को। अब हमको देखना है कि प्रजनन वैसे होता क्या है। अगर हम बात करें कि प्रजनन होता क्या है, तो प्रजनन के बारे में देखें तो प्रजनन ये होता है कि नर तथा मादा पशुओं का सहवास जो किसी उद्देश्य पर आधारित हो। नर तथा मादा पशुओं का सहवास जो किसी उद्देश्य पर आधारित हो, प्रजनन कहलाता है। सहवास मतलब इंटरकोर्स, और उद्देश्य, अगर हम इसमें उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य का मतलब होता है कि कुल को बढ़ाना या फिर परिवार को बढ़ाना। उद्देश्य यही होगा इसमें, कुल बढ़ाना। ठीक है। आगे अगर देखें कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन तो हमने देख लिया। प्रजनन क्या होता है? नर तथा मादा पशुओं का सहवास जो किसी उद्देश्य पर आधारित हो। इसके अलावा हम देखें कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली प्रजनन जो होता है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? प्रजनन जो होता है 2 प्रकार का होता है। अंतः प्रजनन, इंटरनल ब्रीडिंग या फिर इंटरनल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है वहा प्रजनन। वहा प्रजनन मतलब एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन या फिर एक्सटर्नल ब्रीडिंग। एक एक को उठा के पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम बात करें अंतः प्रजनन या इंटरनल ब्रीडिंग। इंटरनल ब्रीडिंग को हमको देखना है। हमने प्रजनन के 2 प्रकार देखा, एक तो वहा प्रजनन और एक अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन देखना है, अंतः प्रजनन होता क्या है। तो अंतः प्रजनन जो होता है बच्चों, अत्यधिक निकट संबंधी पशुओं का संकरण या फिर इंटरकोर्स जब कराया जाता है तो वह अंतः प्रजनन कहलाता है। अगर हम इसमें बेसिक बात करें कि होता क्या है, तो इसमें 4 से 6 पीढ़ी के जो कि निकट संबंधी रहे हों, मतलब 4 से 6 पीढ़ी, उनसे ज़्यादा पीढ़ी नहीं होनी चाहिए। उनके संबंध जो होंगे कितनी पीढ़ी के होंगे? 4 पीढ़ी से लेके 6 पीढ़ी तक, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कम ही हो तो अच्छा है, तब वो अंतः प्रजनन कहलाएगा। अगर हम अंतः प्रजनन की बात करें तो अंतः प्रजनन भी 2 टाइप्स का होता है, 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा अंतः प्रजनन होता है? एक तो समप्रजनन। समप्रजनन मतलब होता है इवन ब्रीडिंग, और एक होता है अंतर्वंशीय प्रजनन। अंतर्वंशीय प्रजनन मतलब इंटर जनरेशन ब्रीडिंग। अब हम एक एक को देखते हैं, इनमें सम प्रजनन क्या होता है और अंतर्वंशीय प्रजनन क्या होता है। तो सम प्रजनन की अगर मैं बात करूं, एवन ब्रीडिंग की या फिर एवन रिप्रोडक्शन की, तो सम प्रजनन होता है कि जिसमें कि माँ बेटे या फिर बाप बेटी, इन मतलब 2 पीढ़ी का अगर संगम, संकरण या फिर इंटरकोर्स जब कराया जाता है तो वह सम प्रजनन के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें अत्यधिक निकट संबंधी पशुओं का संकरण कराया जाए। किसका? अत्यधिक निकट संबंधी पशुओं का जब प्रजनन कराया जाता है तो वह सम प्रजनन के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा हम देखेंगे अंतर्वंशीय प्रजनन। अंतर्वंशीय प्रजनन मतलब इंटर जनरेशन ब्रीडिंग। इंटर जनरेशन ब्रीडिंग जो होता है, इसमें हमने सबसे पहले एक देखा था 4 से 6 पीढ़ी के जो उनका संबंध होगा उन्हीं के साथ वो करवाया जाएगा, संभोग या फिर उसको हम संकरण बोलेंगे। जो संकरण होगा कितने के? 4 से 6 पीढ़ी के बीच में होगा। तो इंटर जनरेशन जो ब्रीडिंग होगी उसमें यही होगा कि 4 से 6 पीढ़ी के संबंधित पशुओं का जो संबंध रहा हो उन्हीं के बीच संकरण कराया जाए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए हम उसको इंटरकोर्स कराएं। आगे अगर हम देखें प्रजनन के, मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स होते हैं, अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन। तो हम देखें बाह्य प्रजनन होता क्या है। बाह्य प्रजनन की अगर हम बात करें तो जैसे अंतः प्रजनन को आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि निकट जो संबंधी पशु होते हैं उनका जो संकरण कराया जाता है उसको अंतः प्रजनन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं बाह्य प्रजनन होता क्या है। बाह्य प्रजनन या फिर हम इसको बोलते हैं टाइप ऑफ एक्सटर्नल ब्रीडिंग, या फिर इसको ही हम टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब बाह्य प्रजनन जो होता है, बाह्य प्रजनन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाह्य प्रजनन का मतलब होता है कि उन पशुओं का समागम या संगम या संकरण या फिर उनका क्रॉस या फिर उनका जो समागम जो कराया जाता है वो 4 से 6 पीढ़ियों तक उनका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें तो एक पीढ़ी आपने उठाया, एक कोई पीढ़ी है
इसका 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब 6 पीढ़ी जंप करके ही इसका आप समागम कराएं। ठीक है, 6 पीढ़ी का लगभग जंप होना चाहिए। उसके बाद अगर आप उसका संकरण, समागम या फिर उसका क्रॉस करा रहे हो तो ही वो महाप्रजनन के अंतर्गत आएगा। नहीं तो फिर अगर आप 6 पीढ़ी के अंदर में ले रहे हो तो फिर वो उसमें आ जाएगा, अंतः प्रजनन के अंतर्गत। तो हम महाप्रजनन देख रहे हैं, इसलिए एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पीढ़ी से 6 पीढ़ी तक के बीच में कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। आगे, बाह्यप्रजनन के प्रकार। बाह्यप्रजनन के अगर हम प्रकारों की बात करें तो बाह्यप्रजनन 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप ऑफ एक्सटर्नल ब्रीडिंग। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। अगर हम बात करें, एक तो होता है क्रमोन्नति, इसके अलावा प्रसंकरण, इसके अलावा संकरण। क्रमोन्नति क्या होता है, प्रसंकरण क्या होता है और संकरण क्या होता है, इन चीज़ों को अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं ग्रेडेशन क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? ग्रेडेशन क्रॉसिंग, मतलब क्रमोन्नति। क्रमोन्नति का मतलब होता है तो शुद्ध नस्ल का सांड होना चाहिए और अशुद्ध नस्ल की गाय होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर हम संकरण कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं या फिर इनके बीच में हम इंटरकोर्स कराते हैं तो वह क्रमोन्नति के अंतर्गत आएगा। क्रमोन्नति की अगर हम बात करें, शुद्ध नस्ल के सांड की अगर हम बात करें तो मतलब एक ही नस्ल का होना चाहिए। जैसे अगर हम देसी नस्ल की बात करें या फिर हरियाणा नस्ल की बात करें या फिर शाहीवाल की बात करें या फिर हम गिर की बात करें तो सांड एक ही नस्ल का होना चाहिए, उसके और किसी के साथ क्रॉसिंग ना हुई हो, उसके मतलब शुद्ध नस्ल का सांड होना चाहिए। और इसकी अगर बात करें, अशुद्ध नस्ल की गाय होनी चाहिए। गाय कैसी होनी चाहिए? गाय आपको 2 या 2 से अधिक नस्लों की क्रॉस से जो गाय पैदा हुई हो उस गाय के साथ आप इस शुद्ध नस्ल के सांड का संकरण कराएंगे, उससे उसी को क्रमोन्नति बोलते हैं। क्रमोन्नति का मतलब होता है मतलब वंशावली में उन्नति, वंशावली को कुल मिला के बढ़ाना या फिर उसको अच्छे से अगर मैं बात करूं तो उसको हम अच्छा करना कुल मिला के, है ना। अगर हम बात करें प्रसंकरण, प्रसंकरण का मतलब होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होती क्या है? प्रोसेसिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, विभिन्न जाति या प्रजाति के नर तथा मादा पशुओं का संभोग कराया जाता है। विभिन्न जाति तथा प्रजाति के नर तथा मादा पशुओं का संभोग कराया जाता है। इसी को हम प्रसंकरण या फिर प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्रोसेसिंग या प्रसंकरण क्या होता है? विभिन्न नर तथा मादा पशुओं का संकरण करवाया जाता है जो कि अलग जाति या प्रजाति के हो। जैसे अगर हम बात करें खच्चर, खच्चर कैसे बनता है? खच्चर की अगर बात करें तो गधा प्लस घोड़ी, अगर गधा और घोड़ी का क्रॉस कराया जाए या संकरण कराया जाए तो जो उनसे उत्पन्न जो संतान होगी वो संतान होगी खच्चर। इसके अलावा हम देखें और भी देख लेते हैं हिनी। हिनी होता क्या है? हिनी जो होता है घोड़ा का क्रॉस किसके साथ होना चाहिए? गधी के साथ। तो हिनी जो मतलब उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो हिनी होती है। इसके अलावा कटेलो, कटेलो मतलब अमेरिकन गाय का संकरण संभोग किसके साथ कराएं? अमेरिकन भैंसा के साथ, तो कटेलो पैदा होता है। आगे अगर हम बात करें, शायद आपको ये टॉपिक क्रमोन्नति, प्रसंकरण और अभी हम देखते हैं संकरण, दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे। संकरण की अगर हम बात करें, संकरण का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बारे में अगर देखें तो शुद्ध नस्ल का मतलब शुद्ध नस्ल का नर और शुद्ध नस्ल की मादा के साथ जब संभोग कराया जाता है तो वह किसके अंतर्गत आता है? संकरण के अंतर्गत। शुद्ध नस्ल का नर होना चाहिए। नर पशु कैसा होना चाहिए? शुद्ध नस्ल का, जिसमें किसी और दूसरी नस्ल के साथ संभोग ना हुआ हो, शुद्ध नस्ल से पैदा हुआ हो। शुद्ध नस्ल का नर होना चाहिए और शुद्ध नस्ल की मादा होनी चाहिए। उन दोनों को जब संभोग कराया जाता है तो उसको ही हम संकरण कहते हैं। अगर इस संकरण की बात करें तो संकरण जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक तो होता है क्रिस क्रॉसिंग, एक होता है त्रिसंकरण, एक होता है पितृ संकरण, एक होता है चरम संकरण, एक होता है भिन्न संकरण। अगर मैं क्रिस क्रॉसिंग की बात करूं, क्रिस क्रॉसिंग होता क्या है? तो दो शुद्ध नस्ल के पशुओं को एकांतर क्रम में मिलाना। मतलब कि आपने देखा कि एक शुद्ध नस्ल की देसी गाय है, जैसे हम गाय का एग्जांपल ले लेते हैं। शुद्ध नस्ल की देसी गाय है, इसका क्रॉस आप शुद्ध नस्ल के देसी सांड से ही कराएंगे, पर होगा क्या, यहाँ पर आप एकांतर क्रम में लेंगे। एकांतर क्रम में मतलब कि उसकी नस्ल से एक आगे हो या फिर एक पीछे हो, उसकी नस्ल से या फिर उसकी पीढ़ी से। अगर मैं बात करूं पीढ़ी से, उसकी पीढ़ी से कैसे होना चाहिए? एक का अंतर होना चाहिए, मतलब उसी पीढ़ी का नहीं होना चाहिए। जिस पीढ़ी की गाय है उस पीढ़ी का सांड नहीं होना चाहिए, उसकी पीढ़ी से एक पीढ़ी अलग होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? क्रिस क्रॉसिंग। क्रिस क्रॉसिंग समझ में आई। आगे हम देखते हैं त्रिसंकरण।
त्रिसंकरण होता क्या है? त्रिसंकरण की अगर मैं बात करूं तो त्रिसंकरण जो होता है इसमें 3 या 3 से अधिक पशुओं का संकरण कराया जाता है। मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल में लें गाय को, तो गाय का जो संकरण होगा, अब इसमें आप नस्ल को ध्यान रखेंगे नस्ल को ध्यान रखेंगे। नस्ल क्या होगी? एक ही नस्ल होंगी, मतलब नस्ल अलग अलग नहीं होंगी। पर अगर यहाँ देखें गाय, तो गाय के साथ में 2 या 2 से अधिक सांडों के साथ जब संकरण कराया जाता है तो उसको त्रिसंकरण बोला जाता है। कम से कम इसमें कितने पशु होने चाहिए? 3 पशु होने चाहिए, उसको ही हम त्रिसंकरण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पितृ संकरण, पितृ संकरण की अगर जब हम बात करें तो पितृ संकरण का मतलब होता है इसमें संकर पशुओं को, संकर पशु मतलब आप समझते हो, संकर का मतलब हाइब्रिड पशु, हाइब्रिड पशु का उनके पूर्वजों के साथ जब संकरण कराया जाता है तो उसको पितृ संकरण बोलते हैं। उसके पूर्वज, पूर्वज मतलब उसकी पुरानी पीढ़ी, जैसे उसके दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, इनमें से अगर किसी के साथ संकरण हो तो उसको हम पितृ संकरण के नाम से जानते हैं। पितृ संकरण मतलब क्या होता है? संकर नस्ल की गाय या भैंस या नर या मादा को उसके पूर्वज पशुओं के साथ संकरण या संभोग जब कराया जाता है तो उसको ही पितृ संकरण कहते हैं। अगला अगर हम देखें तो चरम संकरण। जो चरम संकरण है, चरम संकरण की अगर मैं बात करूं तो चरम संकरण वह होता है इस विधि में जो मादा पशु होती है, मादा पशु को अपनी नस्ल के या फिर अपनी वंशावली के अंतिम सांड के साथ संभोग कराया जाता है। अंतिम सांड से मिलाया जाता है या संभोग कराया जाता है। क्या है चरम संकरण का मतलब? क्या है? जो मादा पशु है, कोई भी आप मादा ले लिया, जैसे आपने गाय लिया, गाय है, इस गाय का संकरण आप किसके साथ कराएंगे? इसी की वंशावली का, मतलब इसकी वंशावली, जो इसका परिवार है, इसके परिवार में जो भी नया सांड होगा या जो अंतिम सांड होगा उसके साथ इसका संकरण आप कराएंगे, उसी को बोलेंगे क्या? चरम संकरण। ध्यान रखना बेटा इस बात को। इसके अलावा हम देखते हैं भिन्न संकरण। भिन्न संकरण क्या होता है? भिन्न संकरण का मतलब वही होता है बाह्य संकरण, जिसको हमने बोला था बाह्य प्रजनन। भिन्न संकरण का मतलब होता है कि वह संकरण जिसमें कि नर या मादा पशुओं का जब संभोग कराया जाता है तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उनके बीच में 4 से 6 पीढ़ियों के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहे हों। मतलब कि उनमें दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, बेटा बेटी, इस प्रकार के कोई भी संबंध नहीं रहे हो तो उसको हम भिन्न संकरण बोलेंगे। पूरे संकरण समझ में आए? क्रिस क्रॉसिंग, त्रिसंकरण, क्रिस क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? क्रिस क्रॉसिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि शुद्ध नस्ल के पशुओं को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है। शुद्ध नस्ल के पशुओं को एकांतर क्रम में मिलाया जाता है। त्रिसंकरण का मतलब बताया था कि कम से कम 3 पशुओं का समागम कराया जाता है। ठीक। इसके अलावा पितृ संकरण का मतलब भी बताया था कि पितृ संकरण का मतलब होता है कि जिसमें कि पितृ संकरण का मतलब मैंने बताया था आपको कि संकर पशुओं को उनके पूर्वजों के साथ संकरण कराया जाता है। जो संकर पशु होते हैं उनके पूर्वजों के साथ उनका जो संकरण होता है उसको पितृ संकरण बोलते हैं। चरम संकरण भी बताया मैंने आपको। चरम संकरण में क्या बताया था कि मादा जो पशु होंगी उसको उसकी वंशावली के अंतिम सांड के साथ संभोग कराया जाएगा, उसी को चरम संकरण कहा जाएगा। इसके अलावा भिन्न संकरण। भिन्न संकरण मतलब वह संकरण जिसमें कि पशुओं के बीच में 4 से 6 पीढ़ी के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहा हो, वह भिन्न संकरण कहलाएगा। इस प्रकार अभी हमने एक टॉपिक देखा प्रजनन। प्रजनन के बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ बताया, अच्छे से समझाया। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।